काफ़ी पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बड़े ज्योतिष रहते थे। वो ज्योतिष अपनी विद्या से जो भी कहते थे वो बात सही होती थी। ज्योतिष जी की पत्नी गर्भवती थी। ज्योतिष जी की पत्नी को बच्चा होने वाला था। जिस दिन बच्चा होने वाला था उस दिन ज्योतिषी जी ने एक औरत को बुलाया। उस समय हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घरों में ही बच्चे को पैदा किया जाता था। ज्योतिषी जी ने उस औरत से कहा कि जब मेरी पत्नी का बच्चा पैदा हो जाए तो तुम एक नींबू दरवाजे से बाहर फेंक देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस मुहूर्त में पैदा हुआ है। ज्योतिष की बात सुन के उस औरत ने कहा कि ठीक है, और ये बोल के वो औरत ज्योतिष जी के घर के अंदर चली गई। ज्योतिष जी दरवाजे के बाहर बड़े बेसब्री से अपने बच्चे का पैदा होने का इंतजार कर रहे थे कि आधे घंटे बाद ज्योतिष के दरवाजे से एक नींबू बाहर आए। नींबू के आते ही ज्योतिष ने उस समय का आकलन करने लगे और देखने लगे कि किस मुहूर्त में बच्चा पैदा हुआ है, क्या वो मुहूर्त सही है या नहीं, बच्चे का क्या नाम रखा जाए। इन सब चीज़ों को जब ज्योतिष पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो ज्योतिष जी ने देखा कि उनके ही पुत्र के हाथों ज्योतिषी जी के मृत्यु होने वाली है, यानी उनका ही बच्चा ज्योतिष जी को मारने वाला है। उस मुहूर्त को देख के, उस आकलन को देख के ज्योतिष जी बहुत ही सदमे में पड़ गए। ज्योतिष जी मन ही मन सोचने लगे कि एक तो मेरा बच्चा ऐसे ही नहीं हो रहा था, और अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी हुई है। उसके बाद ज्योतिष जी बिना किसी को कुछ कहे, बगैर कोई संदेश दिए चुपचाप अपने घर छोड़ के चले गए। और इस घटना को करीबन 5-6 साल बीत चुका था। ज्योतिष जी का लड़का बड़ा हो चुका था। ज्योतिष जी का लड़का अक्सर अपनी माँ को पूछता था कि माँ, पिताजी कहाँ हैं? तो उसकी माँ हमेशा यही कहा करती थी कि बेटा, हमें कुछ पता नहीं। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पिताजी ने अचानक घर छोड़ के चले गए। हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं वो क्यों गए, कहाँ गए, किस लिए गए। तभी ज्योतिष जी के लड़के ने मन ही मन डिसाइड किया कि मैं भी अपने पिताजी की राह पे चलूँगा। मैं भी अपने पिताजी की तरह ज्योतिष बनूँगा, ज्योतिष विद्या सीखूँगा। उसके बाद वो लड़का धीरे धीरे ज्योतिष विद्या पढ़ने लगा, सीखने लगा, और वो भी बहुत ही बड़ा ज्योतिष बन गया। और एक साल उस राज्य में बहुत ही बड़ी अकाल पड़ी। बारिश नहीं हो रही थी, चारों ओर सूखा पड़ गया था। तभी वहाँ के राजा ने घोषणा किया कि अगर हमें कोई ये बता सकता है कि हमारे राज्य में कब बारिश होगी, कब वर्षा होगी, तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा की ये बात सुन के वो ज्योतिष जो घर छोड़ के चले गए थे वो राजा के दरबार में पहुंचे। इधर ज्योतिष का लड़का भी राजा के दरबार में पहुंचा। फिर उस ज्योतिष ने राजा को गणना करके, आकलन करके बताया कि कल शाम 4 बजे बारिश होगी, खूब बारिश होगी, और साथ ही 50-50 ग्राम के बर्फ के टुकड़े भी गिरेंगे। उस ज्योतिष की बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात सही हुई तो मैं तुझे इनाम दूंगा, और अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो सजाए मैं तुम्हें मौत दूंगा। तभी राजा ने ज्योतिष के लड़के से कहा कि अब तुम बताओ, तुम्हारी गणना क्या कह रही है, कब बारिश होगी, बारिश होगी भी या नहीं। तभी ज्योतिष के लड़के ने कहा कि महाराज, बारिश तो होगी लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4:05 में होगी, और बर्फ के टुकड़े तो गिरेंगे लेकिन वो 50 ग्राम के नहीं होंगे, बल्कि 30 से 35 ग्राम के होंगे। ये बात सुन के राजा ने कहा कि ठीक है, अब देखते हैं किसकी बात सही होती है और किसकी गलत। उसके बाद सभी लोग अगले दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार करने लगे। पूरा दिन बादल साफ रहा, तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे ही 4 बजने वाला था, बादल में चारों ओर काले घने बादल छा गए, जोर से बिजलियां कड़कने लगी, और जैसे ही 4:05 हुआ, जोरदार बारिश होने लगी और बर्फ के टुकड़े भी गिरे। तो राजा ने उस बर्फ के टुकड़े का वजन कराया, तो उस बर्फ के टुकड़े का वजन 50 ग्राम नहीं बल्कि 30 से 35 ग्राम का था।
तभी राजा ने उस ज्योतिष को और उनके लड़के को दोनों को दरबार में बुलाया और राजा ने ज्योतिष के लड़के से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश 4 बजकर नहीं बल्कि 4:05 में होगी और वो बर्फ के टुकड़े 50 ग्राम नहीं बल्कि 30 से 35 ग्राम के होंगे। तभी ज्योतिष के लड़के ने राजा से कहा कि महाराज, बारिश तो 4 बजे ही हुई थी, लेकिन आकाश से धरती पे वो बारिश की बूंद आने में 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है और वो बर्फ़ के टुकड़े 50 ग्राम के ही थे, लेकिन वहाँ से धरती तक तय करने में हवा के कारण वो घिस गई, पिघल गई, इसलिए उसकी वजन 30 से 35 ग्राम हुई। ये जो हमारे ज्योतिष जी ने कहा है कि बारिश 4 बजे होगी, वो सही थी, पर उन्हें आने में 5 मिनट का वक्त लग गया। और इन्होंने जो कहा था कि वो बर्फ़ के टुकड़े 50 ग्राम के होंगे, वो भी बात सही थी, लेकिन बर्फ़ के टुकड़े जब आसमान से गिर रहे थे तो हवा के कारण खिस गए थे, इसी वजह से उसकी वजन 30 से 35 ग्राम की हो गई थी। इन्होंने आकलन तो सही किया था, पर समय का उपयोग नहीं किया था। उस लड़के की बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गए और राजा ने कहा कि इस लड़के को इनाम दो और इस ज्योतिष को सजाए मौत दे दो। तभी ज्योतिष के लड़के ने राजा से कहा कि महाराज, आप मुझे इनाम मत दीजिए, लेकिन बदले में इस ज्योतिष को आप सजा मत दीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। उसके बाद ज्योतिष और ज्योतिष के लड़के जब बाहर गए तो ज्योतिष ने अपने लड़के से पूछा कि तुमने इतनी सही सही ज्योतिषी विद्या कहाँ से सीखी है? तुमने कैसे बता दिया कि 4:05 में बारिश गिरेगी, बर्फ़ के टुकड़े 50 नहीं बल्कि 30 और 35 ग्राम के होंगे? तभी ज्योतिष के लड़के ने ज्योतिष से कहा कि मैंने आपकी लिखे हुए किताब से ही ये सब बातें सीखी है, मैं आप ही का लड़का हूँ। आपने जो आकलन किया था कि मेरे पैदा होने के बाद मेरे ही हाथों आपकी मृत्यु होने वाली है, वो बात गलत थी। दरअसल जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे होश नहीं था, इस वजह से वो औरत मुझे मार मार कर मुझे होश में लाया। मुझे होश में लाने में उसे करीबन 4-5 मिनट लग गया था। जब मैं रोने लगा, उसके बाद उस औरत ने एक नींबू ले और दरवाजे की ओर फेंक दी। जब आपने उस नींबू को दरवाजे में देखा तो वो समय मेरे पैदा होने के 5 मिनट बाद का था और आपने मेरे समय के पैदा होने के 5 मिनट बाद का आकलन निकाला था। इसी वजह से आपको सही जानकारी नहीं मिली कि मेरी राशि क्या है, मेरी राशि भोग क्या है, और इसी वजह से आपको ऐसा लगा कि मेरी हाथों आपकी मृत्यु लिखी हुई थी, जो कि ये सरासर गलत था। मेरे पैदा होने का समय कुछ और था और आपने जब गणना की उस समय का समय कुछ और था। ये बात सुनते उस ज्योतिष ने अपने लड़के को गले लगाते हुए कहा कि मुझे माफ़ करना, एक भूल की वजह से मैंने तुझे जीवन भर अपने से अलग रखा, पिता का सुख नहीं दे पाया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।